बिहार में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं। आईएनएस से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। मैथिली के मुताबिक उन्होंने आज तक तेजस्वी का कोई भाषण नहीं सुना है। साथ ही हर घर सरकारी नौकरी के वादों को हैरान करने वाला करार दे दिया है। मैंने सही में ऑनेस्टली मैंने अभी तेजस्वी जी का कोई भी स्पीच आज तक नहीं सुना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस हैं। अगर आप नौकरियां या फिर रोज़गार चाहते हैं, बिहार में आए जेन्युइनली चाहते हैं, तब तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग को बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि हमारे भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो, उसके द्वारा युवाओं को रोज़गार मिले, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हों। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी, तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी ये चीज़। मैथिली ने उनके खिलाफ किए जा रहे प्रचार को थकान दूर करने वाला और एंटरटेनमेंट बता दिया। अच्छा लगता है, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आगे भी डालते रहे, क्योंकि दिन भर की थकान और बहुत सारा कैंपेनिंग के बाद एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास वही बचता है। क्या आरजेडी के लोग आपको टारगेट कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही जो पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है, मैं बस वही देखती हूँ हर जगह, चाहे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो दैट शोज़ कि वो पीआर नेगेटिव स्टंट है जो मेरे खिलाफ कर रहा है। हालांकि मैथिली ठाकुर के इन बयानों से विपक्ष नाराज दिख रहा है। विपक्षी नेता मैथिली ठाकुर पर हमलावर हैं। तो तेजस्वी यादव ने आपको क्या लिख करके दिया था, रिक्वेस्ट की थी या फोन किया था कि आप उनका भाषण सुनिए? मत सुनिए आप भाषण। कौन कह रहा है? हमने भी मैथिली ठाकुर का कोई आज तक वो क्या करती हैं क्या नहीं करती, हमने कुछ नहीं सुना। जो महिला मिथिला की पगड़ी में मखाना रख के खाए, मिथिला की पगड़ी का अपमान करे, जो महिला, जो लड़की एक हमारी आन बान शान है, जिसके लिए हमने सर तक कटा दिए हैं। राजस्थान में सैकड़ों सर कटे हैं, बिहार में सैकड़ों सर कटे हैं इस पगड़ी के लिए, और उस पगड़ी में बैठ के मखाना खाने वाली महिला आज की डेट में इस तरीके की भाषणबाजी कर रही। खैर, बिहार के चुनावी रण में मैथिली ठाकुर के नाम की खूब चर्चा है। बीजेपी ने इन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां मैथिली का सीधा मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। अलीनगर की इस पवित्र धरती पर खड़ा होकर मेरा दिल जोश से भर जाता है। ये धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, हमारी पहचान है। माँ जानकी की भूमि है, जहाँ भक्ति भी है और शक्ति भी है, जहाँ हर खेत में परिश्रम की खुशबू है, हर दिल में आत्मसम्मान की ज्वाला भी है। आज जब मैं इस अपार जनसमूह को देख रही हूँ, तो मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि यही है हमारा असली भारत, जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अपनी मिट्टी पर गर्व करता है और अपने सपनों को खुद साकार करने की ताकत रखता है। आज इस पावन धरती पर हमारे बीच पधार रहे हैं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। वे वह नेता हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा, एकता और अस्मिता को नया बल दिया, जिन्होंने धारा 370 को हटाकर भारत को फिर से अखंड बनाया, जिन्होंने देश को यह संदेश दिया कि भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। वो सिर्फ गृह मंत्री नहीं, वो भारत की सुरक्षा, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रहरी हैं। अमित शाह जी की दृढ़ता और मोदी जी के नेतृत्व से देश ने वो ताकत मिली है जो आज दुनिया को सम्मान देखती है। मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। जब इन्होंने ये बात कही तो ये बात ज़रूर उन्होंने मेंशन किया कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिसका परिवारवाद से कोई लेना देना ना हो, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड ना रहा हो, और मैं उसकी उदाहरण के स्वरूप आपके सामने खड़ी हूँ। योगी जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि जो महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन्होंने जब राम का मंदिर अयोध्या में बनना था उसका काफी विरोध किया, और जो कार्य सेवक थे उस पर गोली भी चलवाई। मैं अभी मेरा जो सारा टेंशन है अपने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के ही अंदर घूम रहा है मेरा दिमाग,
तो मैं अभी पूरा जो न्यूज़ खबरें हैं ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करें। अमित शाह के इस दौरे से कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे एक आत्मविश्वास दिलाया कि मैं जीत कर आऊँगी, और जितने भी लोग विरोधी करने वाले हैं, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मेरा मन तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू।